रहीम अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साजिद महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो मोस्टली जो है वो ब्रीडिंग के रिलेटेड ही है। बहुत फार्मर्स का क्वेश्चन आते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है तो हम अपनी ब्रीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से इकदाम जो करें ताकि हमें मैक्सिमम जो है वो एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट मिलें। इसमें जो है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट जो एक्सपीरियंस है, बट आज मैं एक थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस करूंगा कि प्रोटोकॉल्स और नेचुरल इंसेमिनेशन में क्या फ़र्क है। बाज़ फार्म्स पे ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमें प्रोटोकॉल्स बताएं, हम लगाएं अपने एनिमल्स को और फिक्स टाइम उनकी एआई करें ताकि उससे एनिमल हमारे प्रेग्नेंट हो जाएं। तो आज मैं यही थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। बाकी हर फार्म पे डेफिनेटली जो मैनेजमेंट होती है उसके अपने डिसीजन होते हैं और फार्म के लिहाज से हर बंदा जो है वो अपनी 100% दे के एनिमल्स को प्रेग्नेंट करता है। तो इसमें जो है वो एक अलग चीज़ है कि कौन सा प्रोटोकॉल बेटर है। तो हर फार्म पे आपने अपने लिहाज से जो है चीज़ें वो सेट करनी होती हैं। तो आज मैं ये थोड़ा सा डिफरेंस करूँगा कि प्रोटोकॉल्स लगाने चाहिए कि आया कि नेचुरल हीट पे एनिमल को इंसेमिनेट करना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि जब भी हम एनिमल्स को प्रोटोकॉल लगाते हैं तो आपको पता है कि मिनिमम जो है वो कोई भी प्रोटोकॉल होगा तो आपको 3 या 4 जो हार्मोन्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो जब वो आप लगाते हैं तो उसकी डेफिनेटली एक कॉस्ट होती है। तो आपके अगर फार्म पे प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे तो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ एनिमल पे कॉस्ट लगा रहे होते हैं। इसी तरह हम आगे जाएं तो आपको पता है कि सेक्सीमन जो है वो अच्छा एक्सीमन जो है वो आजकल 8-10 हज़ार का आपको मिलता है। तो अगर हम प्रोटोकॉल्स को पहले देखें कि प्रोटोकॉल्स का हमें कितना सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं और कितना इनका फ़ायदा होता है। तो एक तो सिंपल सा ये फ़र्क है कि जब आपके एनिमल एसाइक्लिक होते हैं, एसाइक्लिक से मुराद जब वो हीट में नहीं आ रहे होते या आपको हीट में आते हैं एनिमल्स, आपको पता नहीं लगता, आप प्रॉपर टाइम पे उनकी ये नहीं करते या उस फार्म पे आप कह लें कि कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होता, तो उस वक्त हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रह जाते हैं। उसका रीज़न यही है, हमें पता नहीं चलता कि एनिमल कब हीट में आ रहा है, हमें कब उनको टीका रखना चाहिए और कब हम उसको मैक्सिमम चांसेस हैं जो प्रेग्नेंट कर सकें। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते होते हैं जिसमें आप सिंगल पीजीए, डबल पीजीए, ओसिंक, ऑफसिंक, G6 है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो प्रोटोकॉल्स आपने लगाने होते हैं फार्म्स पे। तो उस सूरत में तो आपको प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं जब आपके फार्म पे कोई टेक्निकल पर्सन ना हो। तो अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं कि अगर हमारे फार्म पे पूरा स्टाफ है जो ब्रीडिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप नॉर्मली एनिमल्स को पिक कर लेते हैं नेचुरल हीट में और देन हम उसको इंसेमिनेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अब मैं बताता हूँ कि प्रोटोकॉल्स कब आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और नेचुरल इंसेमिनेशन कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो प्रोटोकॉल्स का जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे आपके पास टेक्निकल पर्सन नहीं होते, आपने कंसल्टेंट रखा होता है या आपका जो टेक्निकल बंदा है वो दूर से आता है, तो वो डेफिनेटली फार्म पे नहीं रह सकता। तो उस सूरत में आप प्रोटोकॉल्स की तरफ जाएं। तो अगर हम प्रोटोकॉल्स का सक्सेस रेट देखें तो वो हमें पता है कि हमें 30 से 60% तक हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें। तो जब हम प्रोटोकॉल्स लगाते हैं तो प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट हम हार्मोन्स पे अपनी जो है वो कास्ट इन करते हैं फार्म पर। आप और एक जानवर पर जो है हर प्रोटोकॉल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कीमत लगाते होते हैं। और उसी तरह अगर हम सेक्स सीमन की तरफ चले जाएं तो सेक्स सीमन आपको 8-10 हज़ार का मिलता है, तो वो भी आपके एनिमल पे कॉस्ट होती है। तो जब आपको सक्सेस रेट कम मिलता है तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो प्रोटोकॉल्स पे आप कह सकते हैं कि एक तरफ से आप ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जिस फार्म पे आपका टेक्निकल स्टाफ नहीं होता वहाँ पे प्रोटोकॉल्स लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं और वहाँ पे आपको फ़ायदेमंद साबित हो जाते हैं। जब आपके एनिमल्स प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहे तो अगर आप प्रोटोकॉल्स के थ्रू उनको 40 या 50% प्रेग्नेंट कर लेते हैं तो इट्स मीन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोटोकॉल्स लगाने के लिए कौन कौन से जो हैं वो इकदाम करने चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी किसी भी एनिमल को डिफरेंट फार्मर्स के क्वेश्चन आते हैं कि हमें प्रोटोकॉल्स बताएं, हम कौन सा लगाएं। तो जो भी एनिमल के अगेंस्ट आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं तो वो ऐसे ब्लाइंडली नहीं हम सेलेक्ट कर सकते। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अपनी पहले अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक करवाएं। उनके जब आप एनिमल्स को चेक करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना ईजी हो जाता है। इवन समटाइम सिंगल पीजी से भी आप जो है एनिमल्स को हीट में लेकर आ सकते हैं। तो जब भी आपने प्रोटोकॉल्स लगाने हैं अपने एनिमल्स का पहले अल्ट्रासाउंड कराएं, उनको चेक करवाएं और देन फिर जो बंदा आपको अल्ट्रासाउंड कर रहा है तो वो आपको उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटोकॉल डिसाइड करके देगा। तो ये एक था कि प्रोटोकॉल्स हमें कब लगाने चाहिए और किस तरह इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं।
अगर हम नेचुरल हीट की तरफ जाएं तो नेचुरल हीट में हमें पता है कि हमारे सक्सेस रेशियो जो होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एनिमल नॉर्मली नेचुरली हीट में आ रहा होता है और उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं प्रॉपर। तो अगर जब के लिए ज़रूरी क्या होता है नेचुरल हीट में, ज़रूरी इसमें ये होता है कि आपकी हीट डिटेक्शन जो है वो आपको सही तरह पता हो। तो हीट डिटेक्शन अगर आप सही करेंगे और सही टाइम पे उसको इंसेमिनेट करेंगे तो तब आपको नेचुरल हीट के ज़्यादा जो हैं वो रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके फार्म्स पे या पेन में आपका बंदा होना चाहिए है जो कि आप उसको आपके जानवरों को ऑब्ज़र्व करे और जब वो प्रॉपर हीट में आए उस हीट को वो पिक करे और उसको पूरे टाइम पे इंसेमिनेट करें। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल हीट में सबसे जो बड़ा आप कह सकते हैं ज़रूरी होता है वो ही होता है कि एनिमल्स को पिक कैसे करना है आपने। तो पूरे टाइम पे आप एनिमल्स को पिक करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप टाइम पे एआई करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नेचुरल हीट में फ़ायदा क्या है कि आपका एक तो कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है, आप एनिमल को प्रेग्नेंट करने की रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और अगर आप सेक्स सीमन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि आपके एनिमल्स जो हैं वो रिपीट नहीं करते। तो इस सूरत में जो नेचुरल हीट पे एनिमल्स को अगर आप प्रेग्नेंट करते हैं विद सेक्स सीमन, तो ये इसमें आप कह सकते हैं कि आपकी कॉस्ट पर एनिमल जो है या स्ट्रा पर कंसेप्शन जो है वो कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल पे आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, या एनिमल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इस सूरत में आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अगर कॉस्ट वाइज कंपैरिजन करें तो नेचुरल हीट जो है वो आपको प्रेफर करती है प्रोटोकॉल्स पे। अब हम इसको मज़ीद आगे अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे फार्म पे एनिमल बहुत ज़्यादा हैं, 2000-2500 हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें फिर नेचुरल हीट डिटेक्शन के लिए इतना टाइम नहीं होता, और डेफिनेटली उनकी काविंग जो है वो भी फिर उस हिसाब से नहीं होती। तो जहाँ पे आपके एनिमल्स ज़्यादा हैं वहाँ प्रेफर करें आप प्रोटोकॉल्स लगाएं, अपने एनिमल्स को साइकिलिक करें और उनको प्रेग्नेंट करें। बट अगर आपके पास 200, 300, 400, इवन 500 तक भी आप नेचुरल हीट पे इंसेमिनेट कर सकते हैं एनिमल्स को, आप उसको सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, एक तो आपके कंसेप्शन रेशियो बढ़ जाएगी और दूसरा आपकी जो कॉस्ट अगेंस्ट प्रोटोकॉल्स लग रही है वो भी कम लगेगी। तो ये आज थोड़ा सा मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। मैं अपने फार्म पे मोस्टली जो है, मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने फार्म्स पे मोस्टली जो है वो नेचुरल हीट को ही प्रेफर करता हूँ। अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है और एनिमल माशाल्लाह जो हैं एनिमल प्रॉपर हीट में आ रहे हैं, 7-8 डेली के होते हैं। तो हम प्रॉपर उसको डे और नाइट जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। एक बंदा रात पे होता है जो उन एनिमल को ऑब्ज़र्व करता है और एक दिन पे होता है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं करता हूँ नेचुरल हीट को। आप अक्टूबर से लेके जनवरी तक, फरवरी तक नेचुरल हीट पे जाएं। नेचुरल हीट पे आपके कंसेप्शन रेशियोस बढ़ जाएंगे, आपके एनिमल प्रेग्नेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, आपके एनिमल रिपीट होने की शरह जो है वो भी कम हो जाएगी, और इसके अगेंस्ट आपको कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। तो बेस्ट ये है कि अगर आपके पास 300-400 एनिमल्स हैं तो आप अपने जो इंसेमिनेटर्स हैं या फार्म में लड़के रखे हुए हैं उनको नेचुरल ऑब्जर्वेशन पे लगाएं, एनिमल्स को पिक करें और नॉर्मली पिक करने के बाद उनको इंसेमिनेट करें। तो इससे आपको क्या होगा, आपके फार्म पे पैसे भी कम लगेंगे और एनिमल आप उसके अगेंस्ट प्रेग्नेंट भी कर सकेंगे। तो ये आज मैंने थोड़ा सा बेसिकली डिफ्रेंशिएट किया था कि प्रोटोकॉल्स और नेचुरल हीट में हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो ये मैंने अपने ज़ाती जो व्यूज़ थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी हम अपनी हर फार्म का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, तो आप उसको अडॉप्ट करके जो भी आपको बेटर लगता है आप उस पर जा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड या नेचुरल इंसेमिनेशन में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। शुक्रिया।